नए साल को लेकर सब खुश हैं। पूरी दुनिया जोश खरोश से नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में डर का माहौल है। मुनीर की नींद हराम हो गई है। शहबाज सरकार टेंशन में है। पाकिस्तान की फौज खौफ में है। नए साल पर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है और इसके पीछे की वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। टीटीपी का वो ऐलान जिसने सेना से लेकर सत्ता तक सबको चौकन्ना कर दिया। जमीन पर पहले ही खून खराबा मचाने वाला टीटीपी अब आसमान से वॉर की तैयारी कर रहा है। 2026 तक एयरफोर्स विंग बनाने का दावा, नेतृत्व में बड़े फेरबदल और ड्रोन हमलों का बढ़ता ग्राफ, ये सब मिलकर पाकिस्तान के लिए डरावना अलार्म बन चुका है। 24 दिसंबर को टीटीपी की वार्षिक नेतृत्व परिषद की बैठक के बाद जो सामने आया, उसने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। संगठनात्मक बदलावों पर मोहर लगी, सैन्य जोनों की कमान बदली गई और 2026 के लिए नया ऑपरेशनल खाका सार्वजनिक कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाला फैसला, एक समर्पित एयरफोर्स यूनिट का गठन किया गया। टीटीपी ने मौलवी सलीम हक्कानी को इस नई शाखा का कमांडर बनाया, नई शाखा की कमान सौंपी। दावा किया कि 2026 के अंत तक यह यूनिट पूरी तरह ऑपरेशनल होगी। पाकिस्तान के सुरक्षा हलकों में इसे गेम चेंजर खतरा माना जा रहा है, क्योंकि समूह पहले से ही छोटे ड्रोन, क्वाड कॉप्टर के जरिए दर्जनों हमले कर चुका है। विश्लेषकों के मुताबिक सस्ती तकनीक और सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक चुनौतियां मिलकर इस खतरे को और जटिल बना देती हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार 2025 में 50 से ज्यादा ड्रोन आधारित हमले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि टीटीपी रणनीति बदल रहा है। कम लागत, ज्यादा असर। यही वजह है कि 2026 के ऐलान को सिर्फ बयान नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत माना जा रहा है। नेतृत्व में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। टीटीपी ने सैन्य जोनों की कमान भी बदली है। इसमें से एहसानुल्लाह ईपी को साउदर्न मिलिट्री जोन का प्रमुख बनाया गया है। हिलाल गाजी को सेंट्रल मिलिट्री जोन का डिप्टी हेड नियुक्त किया गया है। राजनीतिक आयोग में भी बदलाव हुए हैं। अजमतुल्लाह मैसैद को नया प्रमुख बनाया गया, जबकि फकीर मोहम्मद सदस्य के तौर पर बने रहेंगे। इन बदलावों को संगठन के भीतर कंट्रोल और समन्वय मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए यह दौर बेहद कठिन है। एक तरफ जमीन पर फैला नेटवर्क और दूसरी तरफ हवा से वार की तैयारी। दोनों मोर्चे पर जवाबी रणनीति बनाना आसान नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी, तकनीकी जवाब और खुफिया तालमेल, सब एक साथ दबाव बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि खतरा क्यों बढ़ा? तकनीक की उपलब्धता, यानी कि छोटे ड्रोन आसानी से मिल जाते हैं, और दूसरा भूगोल की जटिलता। पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में यह मुश्किलें आती हैं, मुश्किल बनाते हैं। और तीसरा है रणनीति बदलाव। पारंपरिक हमलों जैसे पारंपरिक हमलों से हटकर टीटीपी असीमित एसिमेट्रिक तरीके अपना रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को सुरक्षित पनाह मिली, जिससे उसकी गतिविधियां बढ़ी। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों से
इनकार करती है और कहती है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यह कूटनीति टकराव भी सुरक्षा हालात को और उलझाता है। ग्लोबल आतंकवाद रिपोर्ट 2025 के अनुसार टीटीपी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक आतंकी संगठन बन चुका है। 2024 में 442 हमले हुए, 588 मौतें और 2023 में पाकिस्तान में आतंकी मौतों का जो 42% आंकड़ा है, इन सब के पीछे भी टीटीपी का नाम है। 2026 की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना और दूसरा, खुफिया नेटवर्क का विस्तार और तीसरी चुनौती है सीमावर्ती और कूटनीतिक मोर्चों पर संतुलन। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का संदेश साफ है। वो सिर्फ जमीनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहता। एयरफोर्स विंग का ऐलान एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है और संभावित खतरे की घंटी भी। अगर समय रहते जवाब नहीं मिला तो 2026 पाकिस्तान के लिए सिर्फ कैलेंडर का नया साल नहीं, बल्कि नई किस्म की जंग की शुरुआत साबित हो सकता है। आसमान से आफत, क्या पाकिस्तान तैयार है? यही सवाल आज हर सुरक्षा जानकारों की जुबान पर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।